पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के उन आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जिसके बाद से पाकिस्तान कहीं न कहीं यह दिखाने कर उतारू हो गया कि उसकी नापाक हरकतें भारत में लगातार करने लगा और एक के बाद एक लगातार ड्रोन के हमले करने का प्रयास किया, लेकिन भारत ने उन तमाम उसके प्रयासों को लगातार चकनाचूर कर दिया। और अब जिस तरीके से भारत अपनी हर जगहों पर लोहा मनवा रहा था, जितने भी वह कहीं न कहीं लगातार प्रयास कर रहा था, उस पर भारत करारा जवाब दे रहा था। लेकिन लग रहा था कि पाकिस्तान कहीं न कहीं इस पूरे मामले पर बहुत पीछे जा चुका है। यही कारण है कि इस पूरे मामले पर घुटने टेकते हुए कहीं न कहीं वह ट्रंप की सहायता लेता नहीं अमेरिकी राष्ट्रपति का, और उस हिसाब से अमेरिकी राष्ट्रपति की मध्यस्थता से यह एक सीज फायर होता है, यानी कहीं दोनों तरफ से भी अब गोलीबारी नहीं होगी। यह दोनों कंट्री की यानी भारत और पाकिस्तान ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब कोई भी गोलीबारी नहीं होगी। लेकिन इस पर आखिरकार देश की जनता क्या कहती है, लेकिन देश की जनता आपने सुना, लेकिन सबसे खास बात यह है कि फिल्म जगत के लोग भी क्या कहते हैं, यह जानना काफी जरूरी हो जाता है। क्योंकि फिल्म जगत के लोग देखिए कोई फिल्म ही नहीं बनाते, रील नहीं बनाते, बल्कि रियल में भी क्या सोचते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम लोग मौजूद, आप देखिए फिल्म जगत के लोग। देखिए आप जो देख रहे हैं इस वक्त कल्याण जी जाना है, एक बड़े शख्सियत हैं। इनका अगर हम कहें गरीबों के एक्टर के नाम से प्रसिद्ध है और बड़े दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड हर साल किया करते हैं, बहुत बड़े हैं। और तमाम उनके साथ में आप देखिए फिल्म जगत के एक्टर, एक्ट्रेस और सिंगर मौजूद हैं, जो हमसे बात करेंगे और जानेंगे इनसे कि आखिरकार फिल्म जगत के लोग आज जो भारत को क्या कहते हैं कामयाबी मिली है। शुरुआत क्योंकि महिला से कर लेते हैं, क्योंकि महिला इसलिए कि ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया और ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हुआ। और जिस तरीके से आप क्या कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर, महिला का वह सिंदूर जो उन लोगों ने बहाने का प्रयास किया पाकिस्तानी के आतंकियों ने, लेकिन आज यह कहीं कहीं एक बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे मैं यही कहूँगी कि सलूट है इंडिया आर्मी को कि हम उनके वजह से आज इंडिया में सेफ हैं। और मतलब और तो बाकी छोड़िए, मतलब सिंदूर उजाड़ने का मतलब भी उन्हें नहीं पता है कि वो बच्चों को मार रहे हैं, बड़ों को मार रहे हैं या किसी और को मार रहे हैं। ठीक है, उनको पता ही नहीं है कि मतलब सारे इंसान हैं, इंसानियत है ही नहीं उनमें। ये माना जाए कि मतलब इंसानियत मर चुकी है बिल्कुल उनके अंदर, पर हमारे इंडिया में आज भी इंसानियत जिंदा है। ठीक है, बहुत बड़ी बात कर रही है। और हम अपने घर में इसलिए सेफ बैठे हैं क्योंकि हमारी आर्मी फोर्स हमारे लिए बॉर्डर पे लड़ रही है और आज भी हम उनके अपने परिवार से दूर होकर हमारे परिवार की हिफाजत कर रही है। उनके वजह से कामयाबी आज भारत को मिली है, जो जाहिर सी बात है। क्योंकि देखिए भले ट्रंप ने इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप किया या यूं कहें कि मीटिंग हुई, लेकिन जो कामयाबी मिली है कि पाकिस्तान को कहीं पीछे हटना पड़ा, क्योंकि उसको पता है भारत जिस तरीके से, अगर युद्ध की बात तो युद्ध शुरू नहीं हुई थी, लेकिन युद्ध हुआ तो पाकिस्तान चकनाचूर हो जाएगा। हाँ, कुछ मामले तो ऐसे ही सामने आ रहे हैं, पर इसमें बड़ा हाथ मैं बोलना चाहूंगी हमारे आर्मी का ही है। पूरी हमारे देश में जो हम सेफ हैं अपने घरों में या बाहर या कहीं भी, पूरा हाथ मैं आर्मी को और आर्मी के लोगों को सैल्यूट करती हूँ। सैल्यूट करते हैं, बिल्कुल सही बात है, और सैल्यूट करती हैं और यह जरूरी भी है। कल्याण जी आप क्या, जो कि मुझे पता है आप ऐसे कोई एक्टर एक्ट्रेस नहीं जिसको आप न जानते हो फिल्म इंडस्ट्री के, और क्योंकि आपने बहुत लोगों को अवार्ड भी दिया है, लेकिन इस पूरे मामले पर आप किसको अवार्ड देंगे? क्योंकि अवार्ड इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देश की सरकार ने तो वास्तव में इतना बड़ा काम किया है, क्योंकि सब सुख सुरक्षित है और पाकिस्तान को नाके चने चबाने पर मजबूर किया है। सबसे पहले भारत माता की वंदे वंदे। तो ये आवाज पाकिस्तान तक चला गया है और इसीलिए जो हमारा जो युवा है, ये युवा पूरी फिल्म इंडस्ट्री, ये पूरा आर्मी के साथ है, उनके परिवार के साथ है। और जो इस लड़ाई में जो शहीद हुआ है, उन सभी को हम सब मिलकर सैल्यूट करते हैं, उनको नमन करते हैं। उनके परिवार को आज घर को छोड़कर जो बॉर्डर में एक जिस तरीके से लड़ाई कर रहा है, जिस तरीके से वो फाइट कर रहा है, और उस फाइट को पाकिस्तान झेल नहीं पा रहा है, इसलिए पाकिस्तान आज घुटना टेक दिया है। मैं खाली इतना ही बोलना चाहता हूं, चाहे वो बीच में अमेरिका आए, चाहे बीच में चीन आए, कोई भी आए, लेकिन भारत के आर्मी के सामने चीन भी झुक गया, अमेरिका भी झुक गया और साथ में पाकिस्तान तो पहले से झुक ही चुका था। तो सबसे पहले मैं आर्मी को मैं नमन करता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि अपने परिवार को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, हमारे परिवार को और हमारे बच्चे के लिए, देश के अवाम के लिए, 140 करोड़ जनता के लिए आज वो खड़े हैं और छाती में गोली खा रहा है प्यार से। मैं आर्मी के परिवार को, आर्मी को मैं नमन करता हूं।
पूरी हिंदुस्तान नहीं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री नमन करता है। दादा साहेब फाल्के जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी पूरी तमाम जो मेंबर है, वो सब मिलके उनको मैं नमन करता हूं, उनके परिवार को। अवार्ड की बात किया सर आपने, मैं तो कई सालों से पुलिस को, आर्मी को अवार्ड देता आ रहा हूं, लेकिन मैं ये अवार्ड देना चाहता हूं वो तमाम जो शहीद हुआ उनके परिवार को। और इसके साथ साथ में मैं मीडिया को भी नमन करता हूं, जिस तरीके से हर पल को, हर चीज को जिस तरह बारीकी से मीडिया ने हम तक पहुंचाया है। तो मीडिया चौथा स्तंभ है सर। आप लोग जिस तरीके से आर्मी की तरह, जिस तरीके से तूफान की तरह आप मीडिया को कैमरा लेके आप भाग भाग के जिस तरीके से हमारे आवाम को आपने दिखाया है, आपको भी मेरा सलाम है। और इसके साथ साथ में और एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, पाकिस्तानियों संभल जाओ। आज तो थोड़ा ही आपको लगा है, इसलिए आप खागला हो गए, आपके पास कुछ है ही नहीं है। आप कैसे, हम 140 करोड़ जनता का देश है, ये छोटा मोटा देश नहीं है। और इस देश में एक ऐसे इंसान, एक से वीर है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी जी। और इसके साथ साथ में मैं तमाम इंडस्ट्री का मैं आज एक एनजीओ चलाता हूं, दादा साहेब फाल्के जी के नाम से। आपका मीडिया से माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं, दिल खोलकर, हमारे जितने भी कलाकार हैं, आज जो तुर्की जैसा देश आज पाकिस्तान के साथ दिया है, हालांकि तो साथ नहीं देना चाहिए, लेकिन साथ दे दिया, तो मैं तमाम जितने भी सिंगर है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, मैं चाहता हूं उनको बाइकाट करें। अगर तुर्की में शो करने के लिए वो जाता है तो पूरी हिंदुस्तान के लोग उसको बाइकाट करें, क्योंकि जिस तरीके से तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, हमारे हिंदुस्तान के जितने भी कलाकार हैं तुर्की को बाइकाट करें। पाकिस्तान को तो बाइकाट है ही पहले से। और इसके साथ साथ में मैं तमाम जितने भी कलाकार हैं उन सभी से मैं हाथ जोड़ के मैं निवेदन कर रहा हूं, आपके पास ट्विटर है, आपके पास फेसबुक है, कम से कम हमारे जो सैनिक जो शहीद हुआ है, कम से कम उसकी फोटो को आपने ट्विटर पे लगाए, आपने फेसबुक पर। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। देखिए, बहुत आपने बड़ा अनाउंसमेंट भी कर दिया, बहुत चीजें बातें की, लेकिन एक सवाल ये लगातार उठ रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान को नस्तानाबूद करने के लिए भारत के पास एक अच्छा मौका था, लगता है कि जो संधि हुई है, जल्दबाजी हो गई, थोड़ा सा भारत को जवाब बहुत देना चाहिए था। भारत दिल से प्यार करते हैं, जालिम नहीं है, हम जालिम देश नहीं है, हम मोहब्बत करने वाला देश है, इसलिए नाम है भारत। हिंदुस्तान, हमारे हिंदुस्तान के चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख ईसाई हो, हम दिल से मोहब्बत करने वाले हिंदुस्तानी हैं। हम पाकिस्तान की तरह जहर नहीं है, पाकिस्तान की तरह नीच बोलना नहीं चाहिए मीडिया में, हम नहीं है। लेकिन मैं नरेंद्र नाथ मोदी जी को बोलना चाहता हूं, जल्दबाजी तो नहीं, मैं तो खाली इतना बोलना चाहता हूं, पीओ के ऊपर लेके आना चाहिए था। ये हमें पीओ के चाहिए था, हमें लाहौर नहीं चाहिए, लाहौर रखो, हमें चाहिए था हमारा जो कश्मीर है, जो आधा पीओ के जो हम लोग बोलते हैं, वो पीओ के हमें चाहिए था। लेकिन पीओ के इंशाल्लाह महादेव के आशीर्वाद से वो पीओ के हमारा पास होगा एक दिन, और नरेंद्र नाथ मोदी जी लेके आएगा। और बहुत बड़ी बात है। और एक बात मैं बोलने आता हूं साहब, जिस तरीके से आर्मी घुस गया था, वो पीओ के अपने अंदर आने वाला था। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे देश जब बोल दिया, तो हम तो प्यार करने वाले बंदे हैं, हमने बोल दिया भाई ठीक है, छोड़ बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि ये वास्तव में लगता है कि जो समय अच्छा था, लग रहा है कि पीओके आप ही जो ऐसे कुछ उसको सबक सिखाना चाहिए था, शायद जल्दबाजी हो गई, जो संधि हुई है, जो सीज फायर हुआ है। नहीं, जल्दबाजी हो गई। पूरी दुनिया में जो अवाम है, अवाम की हिफाजत करना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि हम लोग तो ऐसे लोग हैं जो चींटी को भी देख के चलते कि चींटी ना मर जाए। इस देश के जितने भी लोग हैं सब यही कोशिश करते हैं। तो हमारी आर्मी, लेकिन हमें पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि हमारा देश इतना स्ट्रांग है, इतनी आर्मी पहली बार हमने देखी। तो मुझे ऐसा लग रहा है सारी दुनिया को पता चल गया होगा कि हम आज देश वर्ल्ड का जो चौथे नंबर पे भारत आता है तो क्यों आता है। पाकिस्तान को भी ये बात जाननी चाहिए कि भारत कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है। इसलिए क्या है कि पाकिस्तान, जरा आंख खोल लो अपनी और इस तरह की हरकतें मत करो। आप लोग हमेशा से कुछ ना कुछ इंडिया पे किसी ना किसी माध्यम से आप यहाँ पर टारगेट करते रहते हो। तो यहाँ जब ये लोग टारगेट करेगी, हमारी जब इंडियन आर्मी टारगेट करेगी, तो सोच लो क्या होगा। तो इसलिए आप वही पता है कि इसके लिए कि उसको पता चल गया कि इंडियन आर्मी जिस तरीके से भारत ने, सरकार ने उसको फ्री हैंड दे दिया कि तुम जो करना करो, तो समझ में आ गया कि पाकिस्तान इसलिए घुटने टेकने मजबूर हो गया। 100% यहाँ पर 140 करोड़ लोग हैं। यहाँ पर अगर हमारे 25 करोड़ लोग ही, अगर खाली हमारी आर्मी में ही अब इतने लोग हैं कि उनको पानी भरना, पानी पीना मुश्किल हो जाएगा।
और उनको सारी चीजें बंद हो जाएंगी। तो क्या है कि पाकिस्तान को बार बार ये हम लोग बोल रहे हैं कि ऐसा हरकतें, छोटी मोटी हरकतें ये करते रहते, लेकिन पहली बार इतना बड़ा एक्शन लिया तो बहुत अच्छा लगा और लेना भी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सबको पता चला, सबको बहुत अच्छा लगा। उस लड़की की 3 ही दिन पहले शादी हुई थी और वो वहाँ पर हॉलीडे मनाने गई थी और चौथे दिन वो उसका हस्बैंड गुजर गया। पूरे देश अपनी आंखों से रो रहा था। वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ मायने नहीं रखता, एक इंसान का वहाँ पर एक लड़की रो रही थी, देश की बेटी रो रही थी। तो ये चीजें हमने देखी, हमारी खुद आंखों से आंसू आ गए। तो पहली बार मोदी जी ने बहुत अच्छी कोशिश करके कि उनको दिखा दिया कि तुम कितनी औकात में, तुम्हारी औकात क्या है, औकात में रहो और पाकिस्तान औकात में रहो, क्योंकि ये देश जो है ना मोहब्बत का देश है। अगर तुम चाहोगे तो मोहब्बत से जान भी ले सकते हो और जरा भी आंख दिखाओगे ना तो तुम्हारी आंखें निकाल ली जाएंगी इस देश में। और पाकिस्तानियों, ये ताहिर कमाल खान है और एक कल्याण जी है। हम दोनों भाई यहाँ पर हैं और ये जाता है नमाज पढ़ने तो मुझे लेके जाता है, जब मैं मंदिर जाता हूँ तो मैं इसको लेके जाता हूँ। तो ये हमारा भाईचारा है हमारे हिंदुस्तान में पाकिस्तानी। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात होती है यहाँ, हिंदू और मुस्लिम नहीं होती है यहाँ, बात होती है भाईचारा और इंसानियत की। उनमें इंसानियत है ही बड़ी नहीं। बात कर रहे हैं और यही कारण है कि इस बार पाकिस्तान का देखा गया कि वो धर्म को भी लेकर सामने आ गया, सिविलियंस को सामने लेकर आ गया, जबकि यहाँ पर नहीं, यहाँ पे तो हम सब भाई भाई हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, इसके पहले भी कई बार ऐसे हमले हो चुके हैं। तो इस बार तो कुछ ज़्यादा ही हो गया पहलगाम में। तो इंडिया ने जो एक्शन लिया उसके ऊपर, और काफ़ी हद तक हमारे फोर्स ने आज जो काम किया बहुत बेहतरीन काम हुआ है। तो मैं हमारे भारत के, हिंदुस्तान के आर्मी को, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को हम सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने बहुत ही बड़ा क्योंकि आपको मैं बताते चलूं, देखिए जो लोग यहाँ पर हैं या कोई फिल्मों में काम करने वाले लोग, यानी कोई पहले सबसे देशवासी लोग तो हैं, भारत के लोग हैं, लेकिन ये फिल्मों में हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि जो फिल्म जगत के लोग भी हैं कितने कंसर्न हैं, कितने इस बात को लेकर हैं कि भारत और पाकिस्तान में क्या चल रहा है, और या कोई रील, यानी कोई रील नहीं बना रहे हैं बल्कि रियल में सोच रहे हैं। लेकिन मैं इसलिए आप लोगों से कर रहा हूँ, कल्याण जी और आप सभी लोग हैं, कि चूंकि आप लोग, मुझे पता है आप भी अच्छे सिंगर हैं, गाना गाते हैं और आप लोग भी गाते हैं। मुझे लगता है क्योंकि देश के जवान जो आज हमारे लिए सरहद पर खड़े हैं और लगातार वो जान पे खेलते हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? कुछ आपका कुछ 2 गाने कुछ अच्छे हो जाएं जो कि जी हमारे बढ़ाने के लिए। हमारे भारत देश के आर्मी है, जो फोर्स है हमारे, उनके लिए, देश के लिए हम छोटा सा एक उनको डेडिकेट करेंगे। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। मेरा देश, उनका ये चमन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। है ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। क्या बात है, क्या बात, बड़ी बात। बिल्कुल यार, वास्तव में कि वतन पहले है, और जाहिर सी बात है। क्या एक कुछ और आप बोलना चाहेंगे कुछ गानों के माध्यम से, क्योंकि देश के जवानों के लिए जितना भी कहें वास्तव में कम है। मैं सिंगर नहीं हूं, मैं बाथरूम सिंगर हूं, लेकिन मैं जवानों के लिए ये डेडिकेट कर रहा हूं। मैं तेरे मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतने से है दिल की आरज़ू, नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ये जो मिट्टी है ये बहुत खूबसूरत है, खुशबू है। ये मिट्टी का खुशबू अगर कोई जिंदा है तो सिर्फ आर्मी की वजह से है। इसलिए ये जो खुशबू में आज जो हम खड़े हैं, जो खुशबू सांसें ले रहे हैं, तो ये सिर्फ आर्मी की वजह से, क्योंकि आर्मी वहां पे खड़े हैं, इसलिए आज हम खुशबू और सांसें ले पा रहे हैं। तो आर्मी को मेरा सलाम है और जय हिंद है और भारत माता की जय है। हमारे साथ में है डॉक्टर साहब। क्या कहेंगे? और मुझे जहाँ तक बात हो रही थी कि आपके परिवार से तमाम आर्मी में लोग हैं, और आर्मी से क्या कहेंगे? वास्तव में आर्मियों को सलूट हमेशा करना ही पड़ता है और करना चाहिए, क्योंकि यह उस हिसाब से जो आज देखा पाकिस्तान नाको चने चबा रहा है। सर जी, सबसे पहले मैं आर्मी को सलूट करता हूं और मेरे पूर्वज आर्मी में रही है।
हमारे परिवार को कोई नुकसान नहीं हुआ, इसलिए फिर भी आज मैं दुखी हूँ कि मैं मुलुंड से हूँ और मेरे पास में एक जवान बच्चा गया है जो अभी इस वॉर में घाटकोपर से थे। उस परिवार नाइक साहब जो थे वो शहीद हुए हैं। तो मुझे आज दुख हो रहा है कि मेरा परिवार साथ में है लेकिन एक किसी का बच्चा चला गया। तो मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि बहुत पत्ते तोड़ दिए, अब जड़ें उखाड़ना देनी चाहिए। तो अब नहीं सहन होता कि ये बार बार एक इमोशन लेके आते हैं, हमारे परिवार को उजाड़ देते हैं। और इस बार जो किया है उन्होंने हमारे धर्म को पूछ कर मारा है। और हमने सिंदूर लॉन्च किया, हमने अपना धर्म बता दिया, लेकिन फिर भी जड़ें बाकी है जो उखड़ी नहीं है। तो भले किसी के भी नाम से संधि। इस पे एक सवाल मेरा बनता है साहब कि जो भारत पर अच्छा मौका था, लग रहा है वो चूक गए मौका, क्योंकि जल्दी जो सीज फायर का अनाउंसमेंट कर लिया, लगता है कि अच्छा मौका था भारत को मौका अच्छा था, लेकिन साहब इंटरनेशनल लॉबी में खड़ा होना है तो एकदम रूडली नहीं जा सकते। जो संबंध हमने पिछले 10 साल में बनाया है तो उसको भी मेंटेन करना है, वरना हम भी अकेले पड़ जाएंगे। वर्ल्ड हमारे खिलाफ हो सकता है, वर्ल्ड हमें रोक सकता है। तो मैं देख रहा हूं कि हमें चेक किया गया है कि हम कहाँ हैं और हमने पूरी ताकत बता दी है कि पाकिस्तान कहाँ है और वो कितनी औकात में है। पाकिस्तान को सही जो उसका जो नकाब था उसको बेनकाब भारत ने किया है। ये बात सच है कि आप समझिए अमेरिकी के राष्ट्रपति बीच बचाव करते हैं, यह बड़ी बात है। आप कुछ बोलना चाह रहे थे गानों के माध्यम से, लग रहा है कुछ आप तैयारी कर रहे थे। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। घर चले हम फिदा जा वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बिल्कुल, यह इसी से जाहिर सी बात है कि तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देखिए कितने खूबसूरत बातें और खूबसूरत गाने गा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारे देश के जो जवान हैं वह कैसे लगातार लड़ाई लड़ते हैं और कैसे हम सब यहाँ पर सेफ हैं। और वास्तव में जिस तरीके से सरकार ने जिस तरीके से कदम उठाया और पाकिस्तान को पूरी तरीके से धूल चटाया, और यही कारण है कि लगातार वो घुटनों पर टेका है। और यही वजह है कि पूरी तरीके से देश के लोग अभी भी इस बात पर लगातार सरकार के साथ हैं और कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि और भी इसे जवाब देना चाहिए था भारत को। लेकिन जो भी हुआ, कम से कम शांति बनी रहे दोनों देशों के बीच में, एक अच्छी बात है। लेकिन भारत पाकिस्तान के लिए जिस तरीके से मैसेज दिया है वह आगे भी बरकरार है, ताकि पाकिस्तान आगे से कोई आंख न दिखा सके या पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। कैमरा जितेश के साथ अभिषेक शर्मा, लाइव टाइम्स, मुंबई से।